5 आतंकवादी, 170 मासूम जिंदगियां और आसमान में कैद एक फ्लाइट। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से उड़ान भरती आई C-814, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये सफर बदल गया एक डरावने खेल में। पायलट मजबूर, यात्री खामोश और हर सेकंड बढ़ता हुआ खतरा। अमृतसर, लाहौर, दुबई और फिर कंधार। 7 दिन तक रोते हुए परिवार, टूटती उम्मीदें और हर पल एक सवाल, क्या कोई बच पाएगा? सरकार के सामने सबसे मुश्किल फैसला, एक ऐसा समझौता जिसने इतिहास बदल दिया। 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की पूर्व संध्या और इस देश की सबसे लंबी, सबसे दर्दनाक हाईजैकिंग की शुरुआत। ये कहानी है IC-814 की। शाम के ठीक 4 बजे काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 रनवे पर खड़ी थी। एयरबस A300, 179 यात्री, 11 क्रू मेंबर। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन देवी शरण, भारत के सबसे अनुभवी और शांत पायलटों में से एक। पहला अधिकारी राजेंद्र कुमार, फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्गिया और कैबिन में थे चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा अपनी टीम के साथ। उड़ान महज 1 घंटे की थी, काठमांडू से दिल्ली। अब जरा उन यात्रियों के बारे में सोचिए। 150 भारतीय, 8 नेपाली, कुछ स्विस, स्पेनिश, फ्रेंच नागरिक, एक जापानी, एक कनाडाई, एक अमेरिकी। इनमें से एक था रूपिन कात्याल, 25 साल का। हाल ही में शादी हुई थी, पत्नी राचना के साथ हनीमून मनाकर लौट रहा था। राचना उसी विमान में बगल की सीट पर बैठी थी। रूपिन को क्या पता था ये उड़ान उसकी आखिरी होगी। उड़ान भरी, यात्रियों को जलपान परोसा जाने लगा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन ये हाईजैकिंग कोई अचानक की गई वारदात नहीं थी। ये एक सुनियोजित साजिश थी जो 2 महीने पहले से बुनी जा रही थी। 5 आतंकवादी, पाकिस्तान के खूंखार संगठन हरकत-उल मुजाहिदीन के सदस्य। असली नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सन्नी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। लेकिन इन्होंने आपस में हिंदू कोड नाम रखे थे ताकि जांच में भटकाया जा सके। चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर। टिकटें 3 अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों से फर्जी नामों पर बुक की गई थी। काठमांडू एयरपोर्ट की ढीली सुरक्षा का फायदा उठाया गया। हथियार, पिस्तौलें, चाकू और ग्रेनेड छुपाकर विमान के अंदर पहुंचाए गए और इस पूरी साजिश में मदद की थी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क ने। वही दाऊद इब्राहिम जिसका नाम 1993 के मुंबई बम धमाकों से जुड़ा है। विमान उड़ चुका था और इन 5 ने अपना वक्त चुना। शाम 4:39। विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। यात्रियों को नाश्ता दिया जा रहा था। चाय की महक, बच्चों की हंसी, आराम की सीटें, सब ठीक था। और ठीक 14 मिनट बाद चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा कॉकपिट से बाहर निकले और सामने खड़ा था एक नकाबपोश, हाथ में पिस्तौल, दूसरे हाथ में ग्रेनेड, आंखों में वो ठंडक जो इंसान को जमा दे। उसने सीधे कॉकपिट की तरफ धावा बोला। कैप्टन देवी शरण के सिर पर पिस्तौल रख दी और एक आदेश दिया, विमान को लाहौर ले जाओ। उसी पल बाकी चारों भी उठे। केबिन में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों के हाथ बांधे गए, आंखों पर पट्टी, सिर नीचे। बच्चे रोने लगे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाने लगी और एक आवाज पूरे केबिन में गूंजी, ये विमान हाईजैक हो चुका है, जो भी हिला मार दिया जाएगा। एक पल में 190 जिंदगियां थम गईं। कैप्टन देवी शरण ने एक ही बात सोची, घबराना नहीं है, इन लोगों को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कैप्टन ने विमान लाहौर की तरफ मोड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने लाहौर के रनवे की लाइटें बुझा दी। लैंडिंग की इजाजत नहीं, ईंधन बेतहाशा खत्म हो रहा था। कैप्टन देवी शरण ने बाद में लिखा, मुझे लगा था विमान को क्रैश लैंडिंग करनी होगी। आखिरी वक्त पर पाकिस्तान ने इजाजत दी। विमान लाहौर उतरा, लेकिन ईंधन बस इतना था अमृतसर तक। कैप्टन ने विमान अमृतसर मोड़ा। अमृतसर, भारत की धरती। ये वो लम्हा था जब शायद सब कुछ बदल सकता था। NSG कमांडो तैयार थे, एयरपोर्ट पर तैनात थे। ईंधन की गाड़ी भेजी गई, जानबूझकर धीरे, ताकि वक्त मिले। लेकिन दिल्ली से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया। समिति बैठी, बातें हुई, वक्त गुजरता रहा और उस देरी की कीमत एक बेगुनाह इंसान ने अपनी जान से चुकाई। आतंकियों का धैर्य टूट गया। गुस्साए ज़हूर ने रूपिन कात्याल को आगे खींचा। उन्हें बिजनेस क्लास में ले जाया गया और उनके ऊपर कई बार चाकू से वार किया। रूपिन वहीं ढेर हो गए। 25 साल का वो लड़का जो हनीमून से लौट रहा था अब नहीं रहा। राचना उसी विमान में अपने पति की मौत से बेखबर बैठी रही दुबई तक। रनवे पर एक गाड़ी विमान की तरफ बढ़ी। आतंकियों को शक हुआ हमला होने वाला है। उन्होंने कैप्टन को आदेश दिया, अभी उड़ाओ। कैप्टन देवी शरण ने अधूरे रनवे से विमान उड़ाया, बस इतना ईंधन जो लाहौर तक पहुंचाए, जान हथेली पर रखकर। और 189 जानें बच गईं, लेकिन एक नहीं बची, रूपिन कात्याल, IC-814 के इकलौते शहीद यात्री। लाहौर में ईंधन भरा गया, फिर विमान उड़ा। रात 1:32 दुबई। UAE के अधिकारियों ने बातचीत शुरू की। आतंकियों ने मांगा खाना, दवाइयां और एक सीढ़ी। UAE बोला, पहले महिलाएं और बच्चे छोड़ो। 27 यात्रियों को रिहा किया गया और रूपिन कात्याल का पार्थिव शरीर विमान से उतारा गया। उस पल राचना को पता चला, उसका रूपिन नहीं रहा। UAE के अधिकारी चाहते थे भारतीय बलों को विमान के अंदर कार्रवाई की इजाजत दी जाए, पर वो मौका भी चूक गया। विमान दुबई से उड़ा, इस बार कंधार की तरफ। 25 दिसंबर 1999, क्रिसमस की सुबह 8:55
मिनट विमान कंधार पहुंचा, अफगानिस्तान, जहां तालिबान का राज था, जहां कोई कानून नहीं था, जहां भारत का कोई राजनयिक संबंध नहीं था। विमान रनवे पर रुका और एक पल में पिकअप ट्रकों में सशस्त्र तालिबानी लड़ाके चारों तरफ से घेर लिया। कोई बाहर से मदद नहीं कर सकता था और अंदर 162 यात्री, भूखे, थके, टूटे हुए। एक यात्री चंदर छाबड़ा ने बाद में बताया, जब अमृतसर में विमान उतरा था उम्मीद जागी थी, लेकिन जब वो उड़ा तो लगा हम सबके साथ विश्वासघात हुआ। कंधार में तो लगा अब वापसी नहीं होगी। और सबको पता चला विमान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 2 अधिकारी भी बैठे थे यात्री बनकर। क्या ये महज इत्तेफाक था? अंदर के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यात्रियों को घंटों सिर नीचे झुकाकर घुटनों के बीच दबाकर बैठाया जाता था। एक बार ये सिलसिला 16 घंटे तक चला। एक बार 26 घंटे तक खाना नहीं मिला। शौचालय जाम हो गए। बदबू असहनीय थी। एक जर्मन नागरिक सतनाम सिंह को भी चाकू मारा गया। वो बचे लेकिन गंभीर रूप से घायल हुए। आतंकियों में से एक बार बार कहता, तुम्हारी सरकार तुम्हें भूल चुकी है, यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन एक इंसान था जो टूटने नहीं दे रहा था, कैप्टन देवी शरण। उन्होंने क्रू को संभाला, यात्रियों का हौसला बनाए रखा। 7 दिन एक थके हुए कॉकपिट में, बंदूक के पीठ पर, 190 जानों की जिम्मेदारी कंधों पर, और एक पल भी हिम्मत नहीं हारी। दिल्ली में रातें जागकर गुजर रही थीं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर दबाव था। यात्रियों के परिवार सड़कों पर थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। जब 26 दिसंबर को विदेश मंत्री जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, परिवारों ने उन पर धावा बोल दिया, हमारे बच्चों को वापस लाओ, कुछ भी करो पर उन्हें बचाओ। 27 दिसंबर को भारत सरकार ने एक टीम कंधार भेजी। नेतृत्व में विवेक काटजू, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, साथ थे अजीत डोवाल और CD सहाय, वही अजीत डोवाल जो बाद में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। तालिबान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, हालांकि भारत ने उन्हें कभी मान्यता नहीं दी थी। आतंकियों की शुरुआती मांगे, 36 आतंकवादियों की रिहाई, 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर नकद और मारे गए हरकतुल मुजाहिदीन के सरगना सज्जाद अफगानी का शव। दिनों की मशक्कत के बाद मांग सिमटी 3 नामों पर। पहला नाम मौलाना मसूद अजहर, हरकतुल मुजाहिदीन का नेता, 1994 में कश्मीर में गिरफ्तार हुआ था। दूसरा नाम अहमद उमर सईद शेख, ब्रिटिश पाकिस्तानी आतंकवादी, 1994 में विदेशी नागरिकों के अपहरण के जुर्म में पकड़ा गया था। तीसरा नाम मुश्ताक अहमद जरगर, अल उमर मुजाहिदीन का सरगना, 1992 में कश्मीर से गिरफ्तार, जिस पर दर्जनों हत्याओं के मुकदमे थे। ये भारत के लिए एक असंभव चुनाव था। 162 बेगुनाह जिंदगियां या देश की वो नीति जो कहती थी आतंकवादियों के सामने कभी मत झुको। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रॉ के अधिकारियों को कहा, इन्हें मत छोड़ो, ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये लोग बाहर जाकर और खून बहाएंगे। पर दबाव था। 162 जाने, 7 दिन की तड़प और परिवारों का रुदन। 30 दिसंबर की रात आतंकियों ने संदेश भेजा, कल सुबह तक फैसला नहीं हुआ तो हम यात्रियों को मारना शुरू करेंगे। 31 दिसंबर 1999, नए साल की पूर्व संध्या, पूरा देश जश्न की तैयारी में था और दिल्ली में सरकार ने वो फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। तीनों आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए, तीनों आतंकवादियों को साथ लेकर, और उसी शाम 7 दिन बाद, 173 घंटे बाद 162 यात्री और 11 क्रू मेंबर एक एक करके विमान से बाहर आए। आंखों में आंसू, घुटने कांप रहे थे। कुछ जमीन पर बैठ गए, कुछ ने जमीन को चूमा, कुछ बस रोते रहे चुपचाप। भारत को उम्मीद थी तालिबान उन तीनों को गिरफ्तार करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने उन्हें सिर्फ 10 घंटे दिए अफगानिस्तान छोड़ने के लिए और तीनों को पाकिस्तान सीमा तक छोड़ दिया गया। मसूद अजहर ने रिहाई के कुछ ही महीनों में जैश ए मोहम्मद बनाया। दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला, 2016 पठानकोट, 2019 पुलवामा, 40 भारतीय जवान शहीद। अहमद उमर सईद शेख ने 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का अपहरण कराया। डैनियल की निर्मम हत्या की गई। मुश्ताक जरगर आज भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठकर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है। और हाईजैकरों का क्या हुआ? CBI ने 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। 8 साल बाद 2008 में फैसला आया, 3 लोगों को उम्र कैद। पर ये तीनों असली हाईजैकर नहीं थे, इन्होंने सिर्फ हथियार जुटाए, टिकटें बुक कराई। 5 असली हाईजैकर आज भी पाकिस्तान में हैं। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस जारी हैं, एक भी नहीं पकड़ा गया। हालांकि 2022 में खबर आई कि हाईजैकर मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में गोली मार दी गई। न्याय अधूरा, हिसाब बाकी है। इस पूरी घटना में एक चेहरा है जो हमेशा याद रहेगा, कैप्टन देवी शरण। 7 दिन एक थके हुए कॉकपिट में, बंदूकें पीठ पर। उन्होंने अमृतसर में अधूरे रनवे से विमान उड़ाया। उन्होंने लाहौर में बस 1.5 मिनट के ईंधन पर क्रैश लैंडिंग से बचाया। 7 दिन क्रू और यात्रियों को संभाला। उन्हें 1999 का सेफ स्काईज अवार्ड मिला, असाधारण साहस और शांति के लिए। कैप्टन देवी शरण ने बाद में लिखा, मुझे बस एक ही काम पता था, ये विमान मेरी जिम्मेदारी है और इसमें बैठे हर इंसान की जान मेरी जिम्मेदारी है। IC 814 सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा इम्तिहान था और हम कई जगहों पर फेल हुए। अमृतसर में जहां हमारे पास मौका था, हमने देरी की। दुबई में जहां कार्रवाई हो सकती थी, हम चूक गए।
और आखिरकार हमने 3 ऐसे आतंकवादियों को रिहा किया जिन्होंने बाहर जाकर और खून बहाया। एक सवाल आज भी है, क्या 162 जानों के बदले 3 आतंकवादियों को छोड़ना सही था? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन इसके नतीजे, पुलवामा में 40 जवानों की शहादत, वो हमें आज भी झकझोरते हैं। रूपिन कात्याल वो नहीं रहे, पर उनकी कहानी हर उस इंसान को याद दिलाती है कि आतंकवाद सिर्फ आंकड़ा नहीं होता। हर नाम के पीछे एक परिवार होता है, एक जिंदगी होती है, एक सपना होता है। 162 यात्री जो उन 7 दिनों को कभी नहीं भूल सके, कैप्टन देवी शरण जो उन 190 जानों के लिए अकेले लड़े, और भारत जो उस फैसले के नतीजे आज भी भुगत रहा है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास हमारे जख्मों में होता है, और जब तक हम उन जख्मों से सीखते नहीं, वो जख्म बार बार हरे होते रहेंगे।